Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कैसे हम कस्टम टॉप हेडर बना सकते हैं, कैसे उसमें डायनेमिक डेटा पास कर सकते हैं और सेम कंपोनेंट को मल्टीपल स्क्रीन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने देखा था कैसे हम स्टैट्स कार्ड बना सकते हैं, कैसे उसको कस्टम स्टाइलिंग दे सकते हैं और कैसे उसमें डायनेमिक डेटा पास कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि रेक नेविगेशन का जो हेडर है उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जो चिप्स है और उसको हॉरिजॉन्टल लिस्ट में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, फ्लैट लिस्ट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्क्रॉल व्यू का क्या यूज़ है, कस्टम स्टाइल्स हम कैसे बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे जो कस्टम कार्ड गिव अवे के लिए जो हमको कार्ड बनाना है वो हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसमें कस्टम स्टाइलिंग दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे, कैसे हम उसमें स्टाइल्स दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना ब्रांच चेक कर लेते हैं, हम करेक्ट ब्रांच के अंदर हैं या नहीं। तो हम यही ब्रांच में अपना सारा चेंजेस कर रहे हैं, डेव एचआर, तो मतलब हम करेक्ट ब्रांच के अंदर हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये कैटेगरी की लिस्ट दिखानी है। ये एक्चुअली में क्या है कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं, किस किस प्लेटफॉर्म्स के लिए कौन कौन से गिव अवे अवेलेबल है। तो ये क्या है, एक लिस्ट है और ये एक स्क्रोलेबल लिस्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमको रिक्वायरमेंट क्या है, नेम की रिक्वायरमेंट है और जब वो एक्टिव हो जाए तब उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और जो एक टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो जाए। पर ये हमको मिलेगा कहाँ से? देखो, होता क्या है कि हो सकता है कि आप जो जिस भी ऐप पे काम कर रहे हो उसमें डिफरेंट कैटेगरी हो। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी ऐप में काम कर रहे हो जिसके अंदर सिर्फ 6 ही कैटेगरी हैं, 6 या 10 कैटेगरी हैं। तो आप उनको स्टैटिक एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसको यूज करके डिस्प्ले कर सकते हो। परंतु जब आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, जैसे कि आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए या अमेज़न, इनमें क्या है कि कैटेगरी बहुत ज़्यादा होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं, यूज़र स्पेसिफिक होती हैं, रीजन स्पेसिफिक होती हैं कि आप इस कंट्री में हो तो ये वाली कैटेगरी रहेगी, आप किस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हो उस टाइप की कैटेगरी। तो वो क्या है, डायनामिक है, मतलब वो बैकएंड से आती है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे एपीआई कॉल लगाना पड़ेगा और एपीआई कॉल से फेच करके डेटा डिस्प्ले करना होगा। और अगर आपके पास लिमिटेड ही कैटेगरी है, लिमिटेड ही आपको डेटा डिस्प्ले करना है, बेटर यही है आप उसको एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लें और फिर वहां से डायरेक्टली डिस्प्ले कर दें। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके लिए हमको ये जो प्लेटफॉर्म का नेम है वो कहाँ से मिलेगा। जैसे मैं इसके एपीआई के डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, यहाँ इन्होंने बोला हुआ है जो प्लेटफॉर्म जो है ये सारे पॉसिबल हैं, जितने इन्होंने यहाँ पे नेम मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, जिसमें पीसी है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, एपिक गेम स्टोर है, यूबीसॉफ्ट है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म यूजर सेलेक्ट कर सकता है और इनको सेलेक्ट करने के बाद गिव अवे का जो डेटा है, जो लाइव गिव अवे है, वो नीचे जो हम कार्ड डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये वाले जो कार्ड हैं वो चेंज हो जाएंगे बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म। तो हमको करना क्या है कि पहले तो इसको एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि जब भी यूजर सेलेक्ट करे तो हम फिल्टर आउट कर सकें। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, इसको नॉर्मली अरे ऑफ स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के पीछे ये है कि हम इसको एक प्रॉपर आईडी वगैरह देंगे ताकि हम इजीली इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। हालांकि एक और तरीका है, हम इंडेक्स को भी आईडी यूज कर सकते हैं, परंतु वो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है कि हर बार आप 0 1 2 3 को ही आईडी की तरह यूज करो। ठीक है, अब क्या है कि हमें इसे ऑब्जेक्ट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए करना क्या होगा, किस फॉर्मेट में चाहिए उसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे कि मुझे कॉन्स्ट, ये क्या है, गेम्स का क्या है, ये प्लेटफॉर्म्स है। तो हमको करना क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आईडी होगा, इसको हम रख सकते हैं GP01, एक यूनिक आईडी हो जाएगी इसकी। ठीक है, और फिर इसका नेम हो जाएगा, नेम क्या हो जाएगा, जैसे पहला हम रखते हैं ऑल। ठीक है, और फिर ऐसे ही हमको सारे लिस्ट डाउन करने हैं। तो वन बाय वन करने की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ से चैट जीपीटी की हेल्प ले लेंगे ताकि वो हमारे लिए रिपीटिव वर्क
वो करके दे दे। हमारा काम इजी हो गया है, हमको एक एक करके बनाने की बजाय हम सिंपली यहाँ से यूज कर लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि अभी हम देखेंगे, अगर हम इसमें जाएं, यहाँ आप देखोगे जैसे एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन। अब क्या है कि यहाँ पे हमको यूजर के बारे में सोचना होता है। अगर आपका कोई भी यूजर ऐप को ओपन करता है तो उसे सबसे पहले ऑल दिखेगा। फिर उसके बाद में ये कैटेगरी जो दिखेंगी, वो ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जिसके यूजर बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी गेम लवर है तो उसको पता है कि PS4, PS5, एंड्रॉयड, iOS, ये सब गेम उसको पहले दिखनी चाहिए। मतलब कि इस अगर किसी को सर्च भी करना है तो वो उसके आंखों के सामने होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको सॉर्ट करा लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने कॉमन डॉट जेएस में जाएंगे, यहाँ पे एक और नया क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये है गेम्स प्लेटफॉर्म, और इसको गेम्स प्लेटफॉर्म को यहाँ से एक्सपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। अब हमको होम स्क्रीन पे जाना है। होम स्क्रीन मतलब कि ये हमारी लाइव गिव अवे स्क्रीन है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसका नेमिंग चेंज कर देते हैं। नेमिंग चेंज कर देते हैं इसका, ताकि बहुत ही क्लियर हो जाए हमारे को। होम की जगह ये हो जाएगा लाइव। तो ये हमारा सही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गए हमारे स्टैटिक्स कार्ड जो हमने टॉप पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, प्लेटफॉर्म्स का लिस्ट दिखाना है। तो प्लेटफॉर्म का लिस्ट के लिए हम डिजाइन देखें तो हमको क्या है कि कुछ स्पेस देके इसको एक बटन फॉर्मेट में, या फिर इसको बोल सकते हैं पिल की तरह हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मली एक फ्लैट लिस्ट लेंगे। फ्लैट लिस्ट क्या है, रिएक्ट नेटिव के अंदर ही, अगर जैसे नॉर्मली हम HTML CSS या कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, उसमें हमको जब डेटा डिस्प्ले करना होता है तो हम फ्लेक्स यूज करते हैं, और उसमें ओवरफ्लो हॉरिजॉन्टल मतलब कि वाई या एक्स को हम उसमें स्क्रॉल यूज कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 आइटम की लिस्ट है या 100 आइटम्स की लिस्ट है, तो उसके लिए फ्लैट लिस्ट बनाया गया है ताकि आप इजिली कोई भी लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। फिर है अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है तो उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें पता है कि ये सिर्फ हमारे पास 19 से 20 आइटम की लिस्ट है, उसको हम इजीली फ्लैट लिस्ट से डिस्प्ले कर सकते हैं, उसमें कोई भी परफॉर्मेंस इशू नहीं आ सकता है। अगर आप नॉर्मली मैप करके यूज करोगे तो आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इशू आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या है कि इसको हमको डेटा देना होता है। डेटा मतलब कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, हमको उस उसमें वो डेटा देना होता है उस फॉर्मेट में जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे जो कि है स्टैटिक डेटा से आएगा, और उसके अंदर है गेम प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेम प्लेटफॉर्म्स इसमें पास कर देंगे। फिर होता है रेंडर आइटम। देखिए रेंडर आइटम मतलब कि आपको हर एक आइटम जो इसमें दिखने वाली है उसको, वो कैसे दिखेगी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे जो आइटम्स को रेंडर करेगा, या फिर इसको और क्लियर मीनिंग देने के लिए रेंडर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कॉन्स्ट रेंडर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो क्या चीज रेंडर करने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या है, आइटम मिलेगा। आइटम मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसका, जैसे इसके अंदर जो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है ये हमको उस आइटम में मिलेगा। और आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंसोल लॉग लगा के आइटम को आप प्रिंट करा के देख लीजिए आपको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने देखा है जो फ्रेशर होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कोड लिखना चालू कर देते हैं बिना ये चेक करे कि उनको वहाँ डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला काम यही है कि आप वहाँ चेक करिए एक्चुअली में जो आप डेटा पास कर रहे हो यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस भी कंपोनेंट को आप रेंडर करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर अभी हम क्या करें, जैसे अपने रिएक्ट नेटिव एलिमेंट के अंदर आते हैं, और अब क्या है कि हमको देखिए चिप डिस्प्ले करना है, क्योंकि ऐसा ही हमको वहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो हम सिंपली इस चिप का यूज कर लेंगे, ये फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइलिंग उसका अभी हम चेंज कर देंगे,
कि स्टाइल का भी ऑप्शन है हमारे पास। तो रिटर्न में जैसे यहाँ से चिप रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसका टाइटल क्या हो जाएगा, आइटम डॉट नेम, नेम यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं और साथ ही साथ में हम टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमने जो चेंजेस करे हैं। ये देखिए, हम जो भी जितना डेटा यहाँ पे आता जा रहा है वो उसको डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे कंसोल लॉग में, और फिर चिप जो हमने यूज करी है उसको वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये सारी लिस्ट है, पर हमको क्या है, इसको हॉरिजॉन्टल में दिखाना है, पर ये आ कैसे रही है, वर्टिकल में आ रही है। बाय डिफॉल्ट ये टॉप टू बॉटम इस वाली फ्लो में ही दिखाती है। तो हमको फ्लैट लिस्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है। हालांकि आप क्या है कि फ्लैट लिस्ट के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो रिएक्ट नेटिव का ही सिंपली जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहीं जाइए, क्योंकि ये जितना अच्छे से कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे समझाया होता है और कहीं पे नहीं मिलेगा आपका। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली सर्च करिए फ्लैट लिस्ट, ठीक है। आपको पूरा मिल जाएगा कि आप इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें एक यहाँ पे दिखा रखा है कि की एक्सट्रैक्शन। अगर आपको की क्योंकि हमने क्या है कि हर एक आइटम का की जरूर मेंशन करना होता है, ताकि वो रेंडर करते समय उसमें इशू ना आए। हर एक ऑब्जेक्ट का एक यूनिक की होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। तो उसमें करना क्या होता है, की एक्सट्रैक्टर आप यूज कीजिए, देखिए। और इसमें जैसे कि हर एक आइटम जो हम यूज कर रहे हैं, तो आइटम का आईडी यूज कर लें, और इसको भी टू स्ट्रिंग अगर हम कर दें, वैसे तो वो ऑलरेडी स्ट्रिंग ही है, परंतु सेफर साइड के लिए हम इसको टू स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कोई भी एरर नहीं है हमारे इसमें। पर अब हम इसको हॉरिजॉन्टल में कैसे डिस्प्ले करेंगे, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सा इसमें एक हमें प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी इसमें, एज हॉरिजॉन्टल, और इसको कर देंगे ट्रू। तो जैसे आपने ये पास करोगे, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गई है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि फ्लैट लिस्ट में अगर आप देखोगे आप ये स्क्रॉल नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसमें एक वो है स्क्रॉल इनेबल्ड। तो अगर मैं जैसे इसको फॉल्स कर दूंगा, तो अब मैं इसको स्क्रॉल करना चाहूँ तो ये स्क्रॉल नहीं होगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो ये ट्रू होती है, परंतु अगर कभी आपको लगे कि स्क्रॉल नहीं हो पा रही है तो आप स्क्रॉल इनेबल ट्रू कर देंगे, तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि आपको शायद से अभी दिख नहीं रहा होगा, परंतु इसमें क्या है कि एक स्क्रॉल बार आ रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है। उसको आपको मैं काम करता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लैट लिस्ट में एक स्क्रॉल बार आता है। जैसे अभी मैं अगर इसका बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट वाइट दे देता हूँ, जस्ट फॉर चेकिंग दिस वन। ये देखिए, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये स्क्रॉल बार आ रहा है, परंतु हम नहीं चाहते ये स्क्रॉल बार दिखे, क्योंकि ऐप में स्क्रॉल बार एक फिर वो वेबसाइट वाली फील आने लगेगी। हम नहीं चाहते हैं कि इसमें स्क्रॉल बार आए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर को फॉल्स कर देंगे। मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने पे जो इंडिकेटर आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए, और इसको सेव करेंगे। और अगर अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, अब देखो हमें वो स्क्रॉल इंडिकेटर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। फिर है इसका स्टाइलिंग करना, ठीक है। एक एक काम करते हैं, हम इसको कलर्स को हटा देते हैं दोबारा से। अब आता है स्टाइलिंग का, ठीक है। तो अगर हम अपने एक्चुअल स्टाइल पे जाएं, तो यहाँ क्या है कि एक अच्छा गैप है इसके बीच में, जो यहाँ पे मिसिंग है। तो उसको थोड़ा सा हमको गैप को बढ़ाना होगा। तो इसका क्या होता है, कंटेनर कंटेंट कंटेनर स्टाइल होता है, ठीक है। इसके अंदर स्टाइल्स डॉट हम सेम नाम का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या है कि हम बैकग्राउंड कलर, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है कि एक कलर आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड। तो हम बैकग्राउंड कलर को क्या है कि अपनी तरफ से फिक्स कर देते हैं,
हमको कलर क्या रखना है, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। हमको कोई भी बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ठीक है। अब क्या है, पैडिंग। देखो, पैडिंग देने के इसमें कई तरीके होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, या फिर आप, अगर आपको टॉप बॉटम दोनों का देना है मतलब कि वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। अगर आपको लेफ्ट राइट दोनों देना है, एक्स एक्सिस पे अगर आपको पैडिंग देनी है मतलब कि यहाँ से और यहाँ से, तो हम हॉरिजॉन्टल का यूज करते हैं। तो फिलहाल हमको क्या चाहिए, वर्टिकल पैडिंग चाहिए, मतलब कि टॉप और बॉटम से। वो कितना दे सकते हैं, हम 16 कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट। अब अब क्या है कि अगर हम देखेंगे तो इसको हमें स्टाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टाइल हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम चिप में जाएंगे, और चिप में क्या है, ओके, चिप के अंदर भी एक कंटेनर स्टाइल दिया हुआ है। पहले तो इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि अब हर एक चिप में एक स्टाइल लग रहा है, उसके कंटेनर का स्टाइल लग रहा है, जबकि हमने उसके पेरेंट को ही स्टाइल दे रखा है। तो हमें हर एक चाइल्ड को कंटेनर स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेव करें, अब हम यहाँ पे थोड़ा इसको इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स। तो अब ये ज़्यादा ठीक है। अब क्या है कि चिप का स्टाइल देख लेते हैं, हम चिप को हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं। जैसे चिप को स्टाइल करने के लिए इन्होंने एक तो ये मेंशन कर रखा है कि आप टाइप यूज कर सकते हैं, सॉलिड या फिर आउटलाइन। मतलब कि आउटलाइन में ऐसा दिखेगा, और सॉलिड में आपको वैसा जो दिख रहा है एज इट इज दिखेगा। और स्टाइल करने के लिए क्या है, इन्होंने बोला है कि जितना भी बटन का स्टाइल है आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट मतलब बटन की जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बटन स्टाइल यूज करता हूँ, ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ यूज कर लेते हैं बटन स्टाइल, और यहाँ पास कर देते हैं स्टाइल्स डॉट प्लेटफॉर्म चिप। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म चिप हम इसको स्टाइल देते हैं, इसको मिन विड्थ दे देते हैं, ताकि क्या है कि अगर हम अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग जाएं, यहाँ आप देखोगे ये थोड़ा सा सर्कल ना होके थोड़ा इसका विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, तो हम मतलब कि इसको हमें थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज करना पड़ेगा। तो विड्थ इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, मिन विड्थ दे देंगे इसका, जैसे कि 50। ठीक है, अब ये थोड़ा सही लग रहा है। अब इसका बैकग्राउंड कलर हम बाय डिफॉल्ट क्या रखेंगे, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चला गया है। इसके बीच में हमको एक गैप देना है। यहाँ देखिए, इसके बीच में गैप होना चाहिए, दोनों चिप के बीच में, दो चिप के बीच में एक अच्छा गैप होना चाहिए। तो वो गैप कैसे मिलेगा हमको, तो हमको क्या करना होगा, जो इसका कंटेनर है मतलब कि इस लिस्ट का मेन जो कंटेनर है, वो एक फ्लेक्स की तरह काम कर रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसमें गैप दे देना है। जैसे गैप कितना दे दें, 10। एक काम करते हैं, अभी के लिए फिलहाल इसका कलर दोबारा से वो रख लेते हैं ताकि हमको पता चले। देखिए, तो ये इसके बीच में गैप आ गया, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। हाँ, इतना अच्छा है। अब इसके बीच में एक अच्छा गैप है। और अगर हम देखें, इसमें एक पैडिंग हॉरिजॉन्टल भी दे देते हैं, कितना। अब ये जो है ये पूरा एक लाइन में है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हमको इसको कलर देना है, टेक्स्ट को कलर देना है। टेक्स्ट को कलर अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट कलर, यहाँ पे देखेंगे आप, टेक्स्ट का डिफरेंट कलर है, और वो कलर हमको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा, जैसे अगर हम वापस से इसमें जाएं, यहाँ पे क्या है कि अगर आपको टाइटल का कलर चेंज करना है तो टाइटल स्टाइल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही प्लेटफॉर्म चिप टाइटल यूज कर लेंगे, उसमें कलर यूज कर लेंगे, कलर्स डॉट एप लाइट ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्टाइल दे देते हैं, ये तो था टाइटल, बटन स्टाइल, अब है टाइटल स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल्स डॉट
प्लेटफॉर्म चिप टाइटल, सेव करते हैं। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया, साथ ही में बैकग्राउंड कलर हमको अभी ट्रांसपेरेंट रखना है, वो चला गया। साथ ही में फॉन्ट फैमिली हमको जो यूज करनी है फॉन्ट्स डॉट नॉर्मल यूज कर लेंगे, ठीक है, और सेव कर देते हैं। अब देखिए स्लीकनेस आ गई है। साथ ही में हमको क्या करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म क्यों करना है, ताकि पहला लेटर जो है कैपिटल हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, कैपिटलाइज का, ठीक है। तो जैसे मैं ये करूंगा, अब देखिए पहला लेटर सबका कैपिटल हो गया, ठीक है। अब अब क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमको दिखाना है कि इसका ऑल जो है सिलेक्टेड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म, सेट सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म। देखिए पहले तो आप ये समझिए यूज स्टेट एक हुक है यहाँ पे, जो कि रिएक्ट के अंदर भी होता है, रिएक्ट की ही फंक्शनैलिटी है, रिएक्ट नेटिव में भी सेम तरीके से हम यूज करते हैं। ये क्या है कि एक तरीके से इसका जो पहला जो हमने नाम दिया है सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म, ये क्या है, ये उसका वेरिएबल का नेम है, आप उसको ऐसे समझ लीजिए। अगर मैं कुछ भी वैल्यू जो यूज स्टेट के अंदर मैं पास करता हूँ, तो मैं इसका यूज करके उसको इजिली यूज कर सकता हूँ। मतलब कि मैं जहाँ पे भी सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म लिखूंगा, तो जो भी यूज स्टेट के अंदर वैल्यू दी गई होगी वो यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और सेट का मतलब है, जैसा कि नाम यूज कर रहे हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ये बस इसका आप ये समझ लीजिए, कॉमा लगा के जो भी आप सेकंड टर्म यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आप नाम यहाँ पे लिखेंगे, वो एक तरीके से एक फंक्शन की तरह काम करेगा, जिसमें भी आप वैल्यू पास करोगे। जैसे मैं सेट प्लेटफॉर्म, सेट सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म जब भी कॉल करूंगा, तो ये सीधा इस यूज स्टेट के अंदर उस वैल्यू को सेव कर देगा, ठीक है। और फिर क्या है कि सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म का आप यूज करके उसको डिस्प्ले कर सकते हो। ये सबसे सिंपल तरीके में समझना चाहो तो आप, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के लिए अगर आपको डेटा स्टोर करना है कहीं पे, तो आप पहले उसका वेरिएबल का नाम दीजिए और फिर उसको सेट करने वाले वेरिएबल का नाम दीजिए। मतलब कि एक एज ए फंक्शन काम करेगा, और इसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं बाय डिफॉल्ट इसमें ऑल यूज कर लेता हूँ, तो इससे क्या है कि हमेशा ऑल सिलेक्टेड रहेगा जब भी पेज या स्क्रीन लोड होगी। पर एज सुन एज हम नई वैल्यू जो सेट करेंगे, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी टाइटल ये है, बटन स्टाइल ये है। अभी मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर जैसे मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अगर सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म इक्वल है किसके, आइटम डॉट नेम के, मतलब जो हम नाम यूज कर रहे हैं वही सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म है, तो क्या है, तब हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है कलर्स डॉट एप येलो, ये हो जाए, ठीक है। नहीं तो बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट एप ट्रांसपेरेंट, वरना ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से जैसे हम करेंगे, अब देखिए क्योंकि हमने सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट ऑल रखा हुआ है, तो क्या है, ऑल का जो है बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, अगर उसका आइटम नेम से मैच हो जाता है, तो उसका क्या है कि बैकग्राउंड कलर येलो हो जाना चाहिए। चलिए इसको सेव करते हैं और यहाँ से बाय डिफॉल्ट वाला हटा देते हैं। देखिए अब क्या है कि अगर नेम मैच हो रहा है तो बैकग्राउंड कलर ये अप्लाई हो जाए, नहीं तो ट्रांसपेरेंट रहे, तो ये यहाँ पे रन हो रहा है। साथ ही में हम देख रहे हैं कि जब ये सिलेक्टेड है, तब हमको कलर दूसरा चाहिए। तो सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू आइटम डॉट नेम एंड देन कलर क्या हो जाएगा, कलर्स डॉट एप प्राइमरी, एल्स कलर विल बी कलर्स डॉट एप लाइट ग्रीन, ठीक है। यहाँ हम कोमा लगा देंगे और यहाँ से अभी हम कलर हटा देंगे, क्योंकि हम
डायरेक्ट दे रहे हैं। अब देखिए, अब एज इट इज जो हमको चाहिए वो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। फ़ॉन्ट साइज इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि फ़ॉन्ट साइज हमको थोड़ा सा कम लग रहा है, तो एलजी दे देते हैं, देख लेते हैं कितना बड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मेरे ख्याल से एमडी यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ये काफ़ी सही लग रहा है ना। तो अब क्या है कि हम एक चीज़ और कर सकते हैं, चाहें तो इसको सिलेक्टेड वाले को थोड़ा सा बोल्ड दिखा सकते हैं, ठीक है। और अभी क्या है, अब आप देख रहे होगे एक लाइन में हम काफी सारा कोड लिख रहे हैं। इसको करने का एक और बेटर तरीका है। एक तो ये है कि हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, और ये जो चीज है, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू नेम, इसको सिंपली यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ यूज कर लेंगे इज सिलेक्टेड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक ही जगह पे चेक कर रहे हैं, अगर वो सिलेक्टेड है तो वो पहले से ही इस कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और अब हम इसको और बेटर कर सकते हैं, जैसे अभी हम क्या है, दो दो बार बैकग्राउंड कलर ये सब यूज कर रहे हैं। ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा एक ही बार में जो हमको आउटपुट चाहिए वो हमको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको सेव करके भी दिखा देता हूँ इसको, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम इसका भी ऐसे ही कर देते हैं, काफी सिंपल हो गया है ये। सेव करते हैं, कोई चेंजेस नहीं है, मतलब हमारा दोनों तरीके से कोड रन हो रहा है, ठीक है। इसको आप और बेटर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे? जैसे कि अभी आपने क्या मेंशन कर रखा है, प्लेटफॉर्म चिप टाइटल। आप एक नॉर्मल बना लीजिए और फिर एक ही बना दूसरा बना लीजिए सिलेक्टेड वाला। जैसे कि मैं इसको, ये क्या है, चिप टाइटल नॉर्मल है, मतलब कि जब ये नॉर्मली रहेगा तब कैसा रहेगा, ठीक है। और अभी मैं इसको बना देता हूँ प्लेटफॉर्म चिप टाइटल एक्टिव। तो एक्टिव होने पे इसमें क्या क्या होगा, तो एक्टिव होने पे हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के, अगर मैं सिंपली ये करूँ इज सिलेक्टेड देन स्टाइल्स डॉट प्लेटफॉर्म चिप टाइटल एक्टिव एल्स प्लेटफॉर्म चिप टाइटल, तो आप इस तरीके से भी कंडीशनल स्टाइल दे सकते हो। दोनों से सेम ही रिजल्ट आने वाला है। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने दो चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी, फॉन्ट साइज, ठीक है। अब देखिए, आउटपुट आपको सेम ही मिलने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे कम से कम कोड लिखना है। परंतु हम जो देख रहे हैं वहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चेंज हो रही है हमारी स्टाइल की, और इस तरीके से क्या है कि हमको सेम चीज बार बार लिखनी पड़ रही है। तो बेटर पहली वाली अप्रोच है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सीएसएस प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। परंतु आपको थोड़ा क्लीन रखना है तो आप वैसा कर सकते हो, या फिर इसको भी आप एक और तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं इसको नॉर्मली क्या है कि इसको इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज सिलेक्टेड है तो हम एंड कंडीशन लगा देंगे स्टाइल्स डॉट प्लेटफॉर्म टाइटल एक्टिव। अब देखिए, ये क्या कर रहा है, अगर सिलेक्टेड है तब ही ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए, ये वाली। तो इसमें से क्या है, जो हमने रिपीटिव वाला लिख रहे हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्म हमको नहीं चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं। अब देखिए, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हम स्टाइल एक्टिव होने पे कर रहे हैं, बस वो तभी अप्लाई होगा जब वो सेम सिलेक्टेड वाला रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चाहें तो इसके लिए भी वैसा ही कर सकते
किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं आया। तो मैंने आपको ये जितने भी पॉसिबल तरीके हैं उससे बता दिया है कि आप कम से कम कोड कैसे लिख सकते हो। यहाँ क्या है कि हम 3 चीज़ें चेंज कर रहे हैं। एक तो कलर चेंज कर रहे हैं, उसका फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर रहे हैं। साइज़ क्या है, साइज़ हम दोनों जगह सेम रख रखे हैं, तो साइज़ को हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है कि हमको क्या है कि इसके क्लिक करने पे ये टैब एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम सेट सिलेक्टेड प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे वो इसके अंदर सेव हो जाएगी। तो जैसे कि चिप क्या है, एक बटन की तरह काम करता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था, ठीक है? तो मतलब हम यहाँ पे ऑन प्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर ऑन प्रेस यूज़ करूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा सेट सिलेक्टेड प्लेटफ़ॉर्म में जो भी आइटम है उसका नाम पास कर देते हैं, ठीक है? तो हम जैसे उसका नाम पास करेंगे तो वो वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। अब देखिए, मैं जिसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है? देख रहे हो आप? तो इसको डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या है कि हमको क्या है कि जब हम इसको प्लेटफ़ॉर्म को सेट करें, हम चाहते हैं कि एक फंक्शन और रन हो जो कि कॉल करे सारे गिव अवे को, जो भी हम वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म बेस पे फ़िल्टर करके हमको गिव अवे दिखा दे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको एक फ़ंक्शन बनाना होगा। तो अगर हम ऐसा कर देंगे, तो इससे क्या है कि अब हमारे पास थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन है कि अब ऑन चेंज जैसे भी चिप का वैल्यू चेंज हो रहा है, तब हम ये तो करेंगे ही करेंगे यहाँ पे कि हमको सेट सिलेक्टेड प्लेटफ़ॉर्म में जो भी वैल्यू यहाँ से पास होती है, मान लीजिए कोई भी हम आइटम पास कर रहे हैं, वो यहाँ पे वैल्यू सेव हो जाएगी। साथ ही में हम यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हैं, रीफेच ऑल गिव अवे फॉर द सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म। हमको ये अब लॉजिक लिखना है। इसके बाद मतलब कि जैसे ही हम कोई भी चिप पे क्लिक करें तो मतलब कि हमारा एपीआई कॉल होना चाहिए, हमको वो सिलेक्टेड जो भी हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड हमको लेटेस्ट डेटा मिल जाए, ठीक है? तो आप इसको यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, हैंडल चेंज प्लेटफॉर्म में पास कर देंगे और इसमें फंक्शनैलिटी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, देखिए, है ना? ठीक है, तो ये ठीक हो गया हमारा। पर क्या है कि अब ऐसे कर करके हमको अभी काफ़ी चीज़ें डिस्प्ले करनी है। जैसे अभी हमारे गेम्स बकेट में अभी ये कार्ड्स आने वाले हैं, तो कार्ड्स का अगर हम कोड लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं ताकि हम इसको इजीली यूज़ कर पाएँ। टैब्स, ये एक टैब की तरह काम कर रहा है, तो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म लिस्ट डॉट जेएस, ठीक है? तो मतलब कि जो हम प्लेटफ़ॉर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं उसकी जो लिस्ट है उससे स्पेसिफिक हमने नाम दे दिया। इसका कंपोनेंट बना लेते हैं और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो अभी क्या है, ये जो गेम्स प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि ये हमने अपने स्टैटिक डेटा जो हमने अभी बनाया है वहाँ से फेच कर रहे हैं, तो आप इसमें डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हो। या इसको अगर आपको डायनामिक बनाना है, मान लीजिए सेम ही चिप आपको यूज़ करनी है मल्टीपल जगह पे, फिलहाल तो अभी कोई ऐसा देख लेते हैं एक बार कि हम कहीं पे दोबारा इस चिप का यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि ये रहा एक्सप्लोर गेम्स। तब हमको सेम तरीके से ये यूज़ करना पड़ सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्लेटफ़ॉर्म की जगह हम इसको सिंपली नाम देते हैं कैटेगरी, ठीक है? तो कैटेगरीज़ जो है हम इसको प्रॉपर्टी से मतलब कि यहाँ से पास कर देंगे। इससे होगा क्या, ये जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं इसके अंदर हम इसको हम मतलब कि इस कंपोनेंट को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं।
इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं हम। तो हम जो भी कैटेगरी इसके अंदर पास करेंगे वो हम इजीली यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको देखो कैटेगरी हमको यहाँ से मिल जाएगा। अभी क्या है कि दूसरा है इसमें रेंडर प्लेटफॉर्म्स। अब रेंडर प्लेटफॉर्म्स हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको इंपोर्ट करेंगे प्लेटफॉर्म लिस्ट को, और यहाँ पे क्योंकि हमको कैटेगरी पास करनी है तो कैटेगरी में हम कर सकते हैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक रखते हैं कैटेगरीज, क्योंकि एक नहीं मल्टीपल कैटेगरीज हैं। और इसको यहाँ से पास कर देंगे, और यहाँ पे क्या है कि हम कैटेगरी की जगह कैटेगरीज यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। ओके, सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म। ओके, हाँ अब देखिए क्या है कि जब हम इसको एज ए कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते ये किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, ये डेटा के लिए ये रेस्ट्रिक्ट हो जाए। हम चाहते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी बस इतनी हो कि इसको लिस्ट दिखानी है उस डेटा की, उस कैटेगरी की, और उस पर क्लिक करने पे जो एक्शन है वो स्क्रीन के हिसाब से हो। तो हम क्या कर देंगे, ऑन एक्शन कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई भी प्रेस कर रहा है, उस पर कोई भी एक्शन ले रहा है, तो वो हम हैंडल कहाँ करेंगे, इस वाली स्क्रीन पे, जिस भी स्क्रीन से हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन एक्शन, और ऑन एक्शन का काम क्या होगा, जो भी वैल्यू वहां से पास हुई है उसको हम हैंडल चेंज प्लेटफॉर्म के अंदर पास कर देंगे। इससे क्या है कि हम इजीली जो भी हम प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, अगर आप तो यही सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज कर लेते, फिर आप जो अगर मान लीजिए दूसरी गेम्स जो हमें लिस्ट करनी है उसके लिए जब हम यूज करेंगे तो वो काम में नहीं आएगा। और फिर क्या है कि अभी हमको लाइव स्क्रीन पे हमको क्या है कि ये चाहिए कि हमने कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है। तो वो हमको कैसे मिलेगा, जब वो तो तभी मिलेगा ना जब हम उसको यहीं पे यूज करें, ठीक है। पर अब इस वाले कंपोनेंट को कैसे पता चलेगा कौन सा सिलेक्टेड आइटम है, जो हमने सेलेक्ट किया है वो कैसे पता चलेगा। एक तो क्या है कि इसका नाम जो है हमको सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म की जगह सिलेक्टेड कैटेगरी कर देते हैं ताकि स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे सिलेक्टेड कैटेगरी, हो गया। तो इसको हमें यहाँ से पास करना होगा, ये हो जाएगा सिलेक्टेड कैटेगरी, और इसमें क्या हम पास कर देंगे, सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म। तो जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। हम कहीं पे हम कुछ मिस कर रहे हैं, ओके। देखिए अब क्या है कि कंपोनेंट को हमने पूरा उठा के दूसरी तरफ रख दिया है, और बस इतने से 3 लाइन के कोड से ही, 4 लाइन के कोड से ही हमको ये सारा चीज मिल जा रहा है। पर क्या है कि इसमें देखिए ऑन प्रेस पे हम हैंडल चेंज प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जबकि हमको क्या यूज करना है, ऑन एक्शन। सेव करते हैं। अब मैं जब चेंज करूंगा, देखिए फंक्शनैलिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है, एज इट इज जो हमको चाहिए वही मिल रहा है, ठीक है। अब इसका फायदा देखिए क्या होने वाला है, अब हम इस प्लेटफॉर्म लिस्ट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि जहां पे भी हमको सिमिलर टाइप ऑफ ऐसा डेटा डिस्प्ले करना है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया एक्सप्लोर गेम्स में हमको ये चाहिए होगा, तो हम इजिली इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये लिस्ट डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो ये लिस्ट का क्या है कि पहले हम डेटा
एक काम करते हैं, पहले इसको डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं, उसके बाद क्या है कि इसको सिंपली रेंडर करवा देंगे लूप में एपीआई कॉल करके। इसको सबको एक सेपरेट व्यू में इसलिए रखते हैं कि अगर मान लीजिए अ, इस वाले कंपोनेंट से इसके बीच में हमको थोड़ा सा स्टाइल, बैकग्राउंड कलर कुछ भी देना हो तो वो हम इजीली इस वाले व्यू का यूज करके कर सकते हैं। स्टैट कार्ड का व्यू, टॉप हेडर, तो देखिए सारा सेपरेट करने का रीजन यही है। अगर हम उसको अलग अलग डिव या कंटेनर या इसमें रिएक्ट नेटिव में व्यू उसको यूज करके अगर हम उसको सेपरेटली कर रहे हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है उसको स्टाइल देने का, उसको जो भी हम एक्स्ट्रा चीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो कार्ड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक कार्ड चाहिए। इसमें देखिए क्या क्या है। एक तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर है, फिर उसके अंदर हमको इमेज डिस्प्ले करनी है। इमेज के बाद है एक हमको ये डिस्प्ले करना है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये दिखाना है किस किस प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है, वो कितने यूजर्स ने कनेक्ट किया है, और उसका क्या क्या कैटेगरी है, क्या टाइटल है, जो भी है वो सारा डेटा हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो कार्ड क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक कार्ड ले लेते हैं। जो हमको यूआई चाहिए पहले हम वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या है, इमेज चाहिए, तो हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं और इसका रीनेम कर लेते हैं डमी। तो अभी डमी क्योंकि इसका हमें यूज नहीं करना है, इसको हम डिलीट कर देंगे। पर फिलहाल के लिए अभी जो हम कार्ड बना रहे हैं उसमें डिस्प्ले करने के लिए इसकी जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इसको इमेजेस में जाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अब हमको क्या करना है, क्या है यहाँ पे, अब हमारे पास कार्ड्स देखिए, इसके अंदर कार्ड्स का ऑप्शन है ऑलरेडी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप कुछ ऐसा कार्ड बना सकते हो इसके अंदर, और जिसके अंदर फिर ऑप्शन है आपके पास कंटेनर स्टाइल, रैपर स्टाइल। अगर आपको डिवाइडर यूज करना है तो कार्ड डॉट डिवाइडर, टाइटल यूज करना है कार्ड डॉट टाइटल, इमेज यूज करनी है आप उसके अंदर इमेज यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, हमको यहाँ पे कार्ड के अंदर एक इमेज बैकग्राउंड यूज करना है, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, ये मतलब कि सेम आप जब इसके अंदर जाओगे यहाँ पे आप सर्च करोगे रिएक्ट नेटिव के डॉक्स में इमेज बैकग्राउंड, यहाँ आपको इजीली मिल जाएगी। ये देखिए, तो आप किस तरीके से इमेज को यूज कर सकते हो। इसको नॉर्मली आप नॉर्मल इमेज भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, पर इसका फायदा क्या है देखिए, अगर मैं नॉर्मल इमेज यूज कर देता हूँ तो यहाँ पे जब मुझे जैसे कि जो इमेज डिस्प्ले करूँगा और उसके ऊपर जब मुझे ये जो डिस्प्ले करना है एक्टिव, ये आइकन, ये चीज, तो इसके लिए मुझे स्टैटिक पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, मतलब कि एब्सोल्यूट पोजीशन देना पड़ेगा उसका, फिर वहां पे करना पड़ेगा। परंतु अगर मैं इमेज बैकग्राउंड यूज कर लेता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये जो इसको यहाँ पे सेट करना है, इसको डिस्प्ले करना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो इसको बैकग्राउंड इमेज की तरह यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमको पास करना होगा वो इमेज। इमेज हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं डमी पिक। ठीक है, और डमी पिक को हम कैसे पार्स करेंगे, सोर्स। ठीक है, आप दो चीजें ध्यान रखिए, अगर आप स्टैटिक मतलब कि जो इमेज है वो आपके फोल्डर के इनसाइड है, आप कहीं पे एक्सटर्नल इमेज नहीं यूज कर रहे हो, तो आपको नॉर्मली सोर्स में उसका नाम दे देना है, जैसे कि ये है अभी डमी पिक। ठीक है, और इसको अगर हम सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास एक कार्ड आ रहा है पर इमेज नहीं डिस्प्ले होगी, क्यों, क्योंकि इमेज का हमको एक साइज मेंशन करना होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट, इसको प्रॉपर नाम देने के लिए हम दे सकते हैं गिव अवे कार्ड इमेज। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, यहाँ लिख देंगे गिव अवे कार्ड इमेज। तो अभी देखिए हमने क्या करा है, एक छोटा सा चेंजेस करना पड़ा है हमको यहाँ पे।
चेंज क्या करा है हमने, जो स्टैटिक डेटा हम पहले index.js से यूज कर रहे थे, अब हम क्या है कि डायरेक्ट हमने इसको common.js से इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली एक इशू आ रहा था हमको बार बार इंपोर्ट करने में, वो शायद से उसको फाइल को ले नहीं पा रहा था, तो हमने क्या है कि हम डायरेक्ट common.js से जितना भी हम स्टैटिक डेटा है यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और हाँ, इमेजेस को भी हम डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये एक छोटा सा चेंजेस है। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करिए, डायरेक्ट कॉमन डॉट जेएस से ही स्टैटिक कंटेंट जितना भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, और इमेजेस को हम डायरेक्ट इमेजेस से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि वो हमारी इमेज नहीं लोड हो पा रही थी, और हमको जो है कि डेटा लोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो इसलिए इसको हम डायरेक्ट वहाँ से उस फाइल से ले रहे हैं, इंस्टेड ऑफ उसको index.js से लेने की बजाय। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ, तो अब देखिए, अब हमारी इमेज यहाँ पे लोड हो जा रही है, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखिए, इसका स्टाइल हमने 400 दिया हुआ है, परंतु हमको इसका स्टाइल क्या देना था, विड्थ, ये जो इसकी टोटल विड्थ है वो, और इसका एक मिनिमम हाइट देनी थी, वो हम इसका 200 दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें परफेक्ट आ रहा है, पर इमेज का जो साइज है वो हमारे कार्ड से बाहर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसमें से हम 40 पिक्सल कम कर देते हैं। अब देखिए, और साथ ही में जो कार्ड है, कार्ड को भी हमें स्टाइल देना पड़ेगा। तो कार्ड को स्टाइल देने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें अगर हम आए तो यहाँ पे प्रॉप्स मेंशन है, इसमें है कंटेनर स्टाइल, ठीक है। तो कार्ड को हमें क्या देना होगा, कंटेनर स्टाइल, स्टाइल्स डॉट, इसको बोलेंगे हम गिव अवे कार्ड। अब अगर हम अपने डिजाइन पे चलें और देखें, तो हमको क्या चाहिए, इमेज के पास एक बॉर्डर रेडियस है, और कार्ड का एक बॉर्डर का कलर है, 1 पिक्सल का बॉर्डर है। तो जो हम स्टेट्स कार्ड में हम यूज कर रहे थे, सेम वाला ही यहाँ पे हमको यूज करना है। और पैडिंग भी देखें तो हम हर तरफ से इसमें एक नॉर्मल पैडिंग है, पैडिंग हम इसको मान लीजिए 2 दे दें या 3, इतना इनफ है। अब हमको क्या करना है, कार्ड का बॉर्डर देना है, बॉर्डर विड्थ कितना, 1, ठीक है। और फिर हमें देना है बॉर्डर कलर और बैकग्राउंड कलर। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमको बैकग्राउंड कलर चाहिए ये सेम जो हमने वहाँ यूज करा हुआ है स्टेट्स कार्ड में, जो कि है एप सेकेंडरी। अब आपको कार्ड दिख रहा है, कार्ड के बॉर्डर भी आ गया है, परंतु यहाँ बॉर्डर रेडियस चाहिए। अगर हम इसको देखेंगे तो हम इसको बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस, रेडियस डॉट 3 एक्सेल। अब देखिए, कार्ड का वही शेप आ रहा है जो हमको चाहिए। क्योंकि अभी इमेज इसको हाइड कर रही है, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और ओवरफ्लो क्या कर देंगे, हम हिडन रख देंगे, ताकि जितना भी उसके अंदर जो इमेज आ रही है वो कट हो जाए और उस बॉर्डर रेडियस में दिखे। देखिए, अब ये क्या है, एकदम परफेक्ट उसके अंदर आ गई है। परंतु क्या है कि इमेज का साइज अभी बड़ा है, इस वजह से वो अ, हमको वैसे दिख रही है। अब देखिए, इमेज साइज कम हो गया और उसके अंदर वो सही से फिट भी आ रही है। तो अभी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है, जैसे कि इमेज के अंदर सोर्स दे दिया हमने, स्टाइल दे दिया। अभी इमेज बैकग्राउंड में एक होता है रिसाइज मोड। रिसाइज मोड मतलब कि आपको कैसा रखना है इस इमेज को। देखिए, अब हमारे पास ऑप्शन है सेंटर, कंटेन, कवर, रिपीट एंड स्ट्रेच। अगर मैं इसको सेंटर रखता हूं, आप देखना, ये देखिए,
मतलब कि वो उस वाले कंपोनेंट में सेंटर लाइन हो गए, और क्या है कि जितना उसमें, और उसका पूरा इमेज हमको यहाँ पे दिख रहा है। पर इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए इमेज बहुत ही छोटी है, तो जो कार्ड है उसका लुक बिल्कुल ऐसे वाला नहीं आने वाला है। तो हमको तो क्या है कि उसको कंसिस्टेंट रखना है, कि उसका हमेशा लुक जो है अच्छा रहे और उसमें फिट होके आए। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, इसमें उसके रिसाइज मोड में एक होता है कंटेन। कंटेन का मतलब होता है कि वो जो भी इमेज का एक्चुअल साइज है वो उसको ले लेगा और उतना ही डिस्प्ले होगा। हो सकता है इमेज बहुत छोटी हो, जितना कि वो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फीफा स्पॉट, हो सकता है इमेज इतनी बड़ी हो और अगर आपने कंटेन यूज कर लिया तो वो बस उतना ही दिखेगी, वो उस जगह को फिल नहीं करेगी। ठीक है। एक होती है कवर। कवर का मतलब होता है कि वो जितना उसको स्पेस दिया गया है वो उसको कवर कर लेगी, पर इमेज थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगी। जैसे कि मैं अगर कवर यूज करता हूँ, अब देखना, इसने पूरा जगह ले ली है, परंतु थोड़ी सी क्रॉप हो गई है। अगर आपको चाहिए कि नहीं, इमेज पूरी की पूरी डिस्प्ले हो, पर विद इन द फ्रेम डिस्प्ले हो, मतलब कि जो हमने उसका बॉर्डर, उसका हमने एक विड्थ और हाइट फिक्स कर दिए, उसके अंदर ही पूरी इमेज आए, तब हम यूज करते हैं ये वाला ऑप्शन, स्ट्रेच। ठीक है। अब देखिए, जो हमने हाइट और विड्थ मेंशन करी है उसके अंदर ही वो इमेज आ गई है, पर स्ट्रेच में आप देखोगे वो इमेज थोड़ी सी कंप्रेस हो जा रही है, तो वो भी लुक हमारे लिए अच्छा नहीं है। सबसे बेस्ट हमेशा जो होता है वो होता है कवर का। कवर आप यूज करिए, वो थोड़ा सा इमेज क्रॉप होगी, परंतु आपको वो परफेक्ट उसके अंदर दिखेगी। ठीक है। और अब अगर हम इसको यहाँ से देखें तो हमारी इमेज कुछ ऐसी दिखनी चाहिए जो कि दिख रही है। ठीक है। अब हमको क्या है, इस कार्ड के अंदर और भी डेटा डिस्प्ले करना है। जैसे कि ये दो चिप डिस्प्ले करने हैं, फिर टाइटल, और फिर ये एक काम करते हैं, हम जल्दी जल्दी इसको डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे। इसके इमेजेस के अंदर जो डेटा आएगा वो हम बाद में करते हैं। तो अभी हमको क्या है, यहाँ पे यूज करना है व्यू। व्यू के अंदर हमको यूज करना है चिप। ठीक है। चिप के अंदर जैसे अभी हम के, क्योंकि ये दोनों एक ही रो के अंदर आने चाहिए, तो हमको इसका स्टाइल देना होगा। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं, हम काफी जगह पे क्या है कि एक बहुत ही कॉमन सीएसएस यूज कर रहे हैं, फ्लेक्स रो, फ्लेक्स कॉलम, देन जस्टिफाई बिटवीन दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम, जैसे कि मैंने पहले भी पिछले एपिसोड में आपको कहा था कि जो भी चीज हम रिपीटेड कर रहे हैं, बार बार हम यूज कर रहे हैं, तो बेटर है उसे किसी एक जगह पे लिखिए और वहां से यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रिड एंड फ्लेक्स स्टाइल्स। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट और जस्टिफाई कंटेंट जो है फ्लेक्स स्टार्ट रख रहे हैं, तो इससे हमें क्लियर आइडिया लग रहा है। अब ये बार बार ये यूज करने की बजाय हम सिंपली फ्लेक्स रो स्टार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट फ्लेक्स रो स्टार्ट। ठीक है। और चिप को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ऑलरेडी है, सेव करते हैं। देखिए, दोनों चिप हमारे पास आ गई और उनका बीच में, और देखिए ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली पास कर सकता हूँ गैप, मुझे कितना चाहिए, लेट्स से 5 या 10। 10 मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। कितना चाहिए, यहाँ से आप देख पा रहे हो थोड़ा सा कम है, तो इसको 6 दे देते हैं। ठीक है। अब क्या है, हमें यहाँ से स्पेस चाहिए। ठीक है। तो इसको हम दे सकते हैं स्टाइल्स डॉट गिव अवे कार्ड कंटेंट, क्योंकि इसके बीच में हम कंटेंट डिस्प्ले करने वाले हैं, तो हम उसका नाम वैसा ही रख देते हैं, गिव अवे कार्ड कंटेंट, और इसको देंगे मार्जिन टॉप।
यस। तो अब ये देखिए, ठीक है। और चिप का जो स्टाइल है और जो कलर है वो हमको चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ यूज करेंगे बटन स्टाइल, स्टाइल्स डॉट गिव अवे कार्ड चिप। ओके, और सेम ही यहाँ कॉपी कर देंगे। सिंपली हमको यहाँ देना है टाइटल स्टाइल। टाइटल स्टाइल में हम यहाँ पे दे सकते हैं स्टाइल्स डॉट गिव अवे कार्ड टाइटल। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए और सेम ही पेस्ट कर दीजिए। अभी आप सोच रहे होंगे ये दो दो बार क्यों लिख रहे हैं, इसको लूप में क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि हमारे पास डेटा ऐसे नहीं आने वाला है। डेटा का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, जिसमें हमको वो हमें अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में ना मिलके अलग अलग आएगा, इसलिए हम इसको ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमको ये दोनों स्टाइल यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो देखिए, सेम वही कलर हमको मिल रहा है। ऊपर से जो हाइट हमको चाहिए वो भी हमको यहाँ मिल रही है। ठीक है ना? अब हमको क्या चाहिए, इसके नीचे ये टाइटल डिस्प्ले करना है, तो अभी इसको कॉपी करते हैं। मार्जिन देना होगा इसका ऊपर से, और मार्जिन के लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक बना लेते हैं अपना स्टाइल, क्योंकि वो हमको काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऐसे ही हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जो हमारा ये वाला जो मेन ये है व्यू, इसके अंदर हम सिंपली टाइप कर सकते हैं स्टाइल्स डॉट मार्जिन वर्टिकल एसएम। अब देखिए, ऊपर से उसने स्पेस ले लिया और ये अब सही भी दिख रहा है। ठीक है, पर देखिए अब ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि ये जो है काफी बड़ा हो जाए। मान लीजिए ऐसा आ जाए, उस केस में ये कार्ड जो है बड़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल हो जाएगा। पर अब अगर हमको चाहिए कि हर कार्ड का साइज सेम रहे, कुछ भी जो हम डिजाइन दे रहे हैं वो ज्यादा ना बिगड़े, तो उस केस में आपको करना क्या होता है, जैसे कि मैं इसको अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे यूज करेंगे नंबर ऑफ लाइंस। अगर आप यहाँ पे जितना नंबर ऑफ लाइंस मेंशन कर दोगे, ये उतना ही नंबर ऑफ लाइंस यूज करेगा, उसके बाद यूज नहीं करेगा। देखिए, तो ये क्या है कि यहाँ पे जाके डॉट 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 इसमें ऐड हो जाएगा। परंतु अगर आपको चाहिए एलिप्स मोड, तो आप यहाँ क्या है कि इस डॉट डॉट की जगह यहाँ पे आप अपना मोड डिफाइन कर सकते हो। आप क्या करना चाहते हो, वो टेल दिख, टेल में जैसे डॉट 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 बाय डिफॉल्ट ये आ जाए, या फिर क्लिप हो जाए, या फिर मिडल में दिखे, जैसे मैं मिडल यूज करता हूँ। देखिए, अब क्या है, मिडल में से उसने उसको हटा दिया है। तो आपको जो बेटर लगे, जो आपके हिसाब से परफेक्ट बैठ रहा है आपकी सिचुएशन में, आप उसको यूज कर सकते हैं। परंतु बाय डिफॉल्ट ये टेल को यूज करती है, मतलब कि आपको एंड में यहाँ पे 3 डॉट दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसको मेंशन करें या ना करें, उससे
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट लग जाता है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नॉर्मली इसको हटा दीजिए, ठीक है? अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए? अब हमको ये दिखाना है लाइव एट दिस, मतलब कि उसका टाइम दिखाना है, कब से कब तक के लिए वो लाइव है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट। ये स्पेस सही है, तो हमने अपना जो मार्जिन वर्टिकल एसएम है उसका अब जो है साइज, मिनिमम साइज 14 दे दिया है। तो ये आप आपके हाथ में, आप इसको कैसे भी चेंज करिए, ठीक है। वैसे अगर हम चाहें तो इसको एक तरीके से और यूज कर सकते हैं, जैसे ये तो है। अभी इसका फायदा क्या होने वाला है, जैसे मैं यहाँ पे ये यूज कर लेता हूँ, स्टाइल्स डॉट फ्लेक्स कोल स्टार्ट एंड, अब मैं इसके अंदर अगर ये दे दूं गैप, कितना, 20। अब आप देखिए दोनों के बीच में गैप यहाँ से दे सकते हैं हम। तो जो टाइटल में हमने मार्जिन टॉप दिया है उसको हटा देते हैं, ठीक है। और इस गैप को थोड़ा सा कम कर देते हैं, चलिए 10 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हमको इसमें एक चीज़ और डिस्प्ले करनी है, वो है हमारा मेन बटन। तो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ यूज़ करेंगे व्यू, और व्यू में हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं स्टाइल्स डॉट मार्जिन वर्टिकल एसएम, ठीक है। यहाँ हमको यूज़ करना है बटन, और बटन के अंदर हमको क्या दिखाना है, व्यू गेम, ठीक है। देखिए जो व्यू गेम है इसका भी हमको टाइटल डायनेमिक रखना है, क्योंकि अगर ये गेम है कार्ड तो हमें गेम दिखाना है, अगर ये लूट है तो हमको व्यू लूट दिखाना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे इसका टाइटल भी डायनेमिक रखेंगे, पर फिलहाल हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं। अब देखिए व्यू गेम आ गया हमारा। इसमें क्या है, मार्जिन वर्टिकल एसएम की वजह से बॉटम में ज्यादा वो स्पेस हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मार्जिन टॉप यूज कर लेंगे। मार्जिन टॉप 20, हाँ मतलब कि कितना यूज कर रहे थे हम, 14, ठीक है। तो अब देखिए ताकि हमें बॉटम से एक्स्ट्रा स्पेस फालतू का यूज ना हो, ठीक है। अब इसको हमको बटन को स्टाइल करना है, तो अभी के लिए हम इसको देते हैं गिव अवे कार्ड सीटीए। तो यहाँ पे सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, मतलब कि इस पे जब भी कोई क्लिक करे तो उस पे क्या एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम पहले इसको स्टाइल दे देते हैं थोड़ा सा, सेव करते हैं। देखिए सही दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज है जो है, इसको मतलब कि राउंडेड है, राउंडेड होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और बटन का जो साइज है वो हमको देखना है। तो साइज हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, इन्होंने दिखा रखा है कि एक तो वेरिएंट, अगर आपको वेरिएंट चेंज रखना है, करना है, तो जैसे कि इनका वार्निंग में एक येलो कलर है, पर हम अपना यूज कर रहे हैं इसलिए हमने कलर मेंशन नहीं किया है। दूसरा है अ, कि हम इसका साइज मेंशन कर सकते हैं। साइज आप कैसे, स्मॉल मीडियम लार्ज, और उसमें मेंशन करने का तरीका क्या है, एस एम एम डी एल जी। अभी अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो बटन है वो एक मीडियम साइज या फिर लार्ज साइज बटन लग रहा है। तो जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, मीडियम बाय डिफॉल्ट रहता है ये, तो एल जी करके देखते हैं, ठीक है।
एलजी में ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें अब हमको क्या करना है, एक तो बॉर्डर रेडियस इसका हम 6L कर देंगे, ठीक है, ताकि परफेक्ट राउंडेड दिखे हमको। और फॉन्ट साइज हमको बढ़ाना पड़ेगा, इसको हम कर देते हैं LG, ठीक है, ताकि ये जो है हमारा अच्छे से दिखे। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया ताकि वो परफेक्ट वैसा हमको दिखने लगे। इसमें अगर आप चाहो तो एक ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एक तो कलर मैंने आपको बताया, कलर आप यूज कर सकते हो। इसमें कलर ऑप्शन आपके पास, जैसे ये एरर है, क्योंकि अभी हमने क्या है, बाय डिफॉल्ट अपना कलर यूज कर रखा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, आप देखोगे एरर वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एरर की जगह वार्निंग, क्योंकि वार्निंग एक डेंजर्स मतलब कि होता है ना, येलो कलर दिखाते हैं उसमें, तो वो आप यूज कर सकते हो। इसमें मतलब कि काफी वेरिएशन है। और सेकेंडरी है, सक्सेस है, सेकेंडरी जैसे अगर आप यूज करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आप अपना कस्टम भी डिफाइन कर सकते हो इसका थीम कॉन्फ़िगरेशन में जाके। फिलहाल के लिए हमको कलर हम अपना यूज कर रहे हैं, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। एक है लोडिंग, अगर आपको दिखाना है कि अभी कुछ प्रोग्रेस चल रही है तो आप लोडिंग यूज कर सकते हो। तो जैसे क्लिक करने पे अगर आपको चाहिए कि वो लोडिंग वाले उसमें आ जाए, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और क्योंकि हमने ये कलर ये यूज किया है तो ये ऐसा हो जाएगा। और लोडिंग का भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, हमको सेम ही बटन हर जगह यूज करना है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमको ये सारा स्टाइल दोबारा दोबारा लिखना पड़े, ये हमको दोबारा दोबारा मेंशन करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, इसका एक कंपोनेंट बना देते हैं। तो ये तो था कार्ड्स, ये था टैब्स, और एक बना देते हैं बटन्स, ठीक है। इस बटन्स में हम क्या करेंगे, इसमें एक मेंशन कर देंगे ऐप CTA। मतलब कि जो ऐप के अंदर हम जितना भी सबमिट बटन या फिर क्लिक बटन यूज करेंगे, उस उसमें ये सेम यूज करने वाले हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेंगे। हाँ, एक हो सकता है कि यहाँ पे क्या है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो हमको चेंज करना पड़ जाए कहीं पे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल्स दे देंगे। मतलब कि जो भी स्टाइल हम वहां से पास करेंगे, वो स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। परंतु स्टाइल्स तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या, कस्टम स्टाइल दे देते हैं। तो कस्टम स्टाइल, तो अब ये हमारा एक जनरल बटन हो गया। मतलब कि अगर हमको सेम CTA अगर हमको मल्टीपल जगह यूज करना होता तो हमको ये सब करना पड़ता, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि सिंपली इसको सेपरेट कर दिया, और अब हमको ये पास करना होगा और हम इसको यूज कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से व्यू गेम हमको चाहिए, बाकी सब कुछ रिमूव कर देंगे और यहाँ यूज करेंगे ऐप CTA, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइटल में पास कर दूंगा व्यू गेम। अब देखिए कितना इजी हो गया है। ऑन एक्शन जो भी प्रेस होगा वहां से, तो हमको क्या लेना है, कुछ अगर हमको स्टाइल पास करना है तो वो हम यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, ओके, कहीं पे हमने कुछ मिस कर दिया है क्या, वो स्प्रेड ऑपरेटर होता है एक्चुअली में 3 डॉट। वो स्प्रेड ऑपरेटर मतलब कि उसकी वजह से हमको इशू आ रहा था, तो हम नॉर्मली इसको पास कर देंगे। बस ये है कि अब जो स्टाइल पास करेंगे उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे अब मुझे
कस्टम स्टाइल पास करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से दो कर्ली ब्रेसेस ऑन करूँगा और यहाँ से लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट लेट्स से ऐप ग्रीन यूज करना चाहता हूँ। अब आप देखोगे कलर उसका ग्रीन यूज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर टाइटल का हमको चेंज करना पड़ेगा तो हम टाइटल का स्टाइल भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो अभी कहीं पे ऐसा जरूरत नहीं है जहाँ पे हमको ये करना पड़े, पर आगे जब जरूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। अब देखिए, अब सिर्फ ये 3 लाइन के कोड से हमारा पूरा ये बटन डिस्प्ले हो रहा है, हमको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। इसमें अभी एक कमी है, कमी क्या है, वो ये है कि हमें यहाँ पे अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखानी है, जैसे कि ये और ये 3 चीज अभी यहाँ पे मिसिंग है। पर एक नॉर्मल जो कार्ड है वो हमारा इजिली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी इसी कार्ड को मैं अगर यहाँ पे रेप्लिकेट कर देता हूँ तो अब हमारे पास 2 कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। पर आप देख रहे हो ये स्क्रॉल नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप उसमें मोबाइल रेट नेटिव में आप स्क्रॉल नहीं कर सकते स्क्रीन के अंदर, आपको एक स्क्रॉल व्यू यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये है एक नॉर्मल व्यू। परंतु अगर आपको कुछ भी स्क्रॉल करना है उसके अंदर तो आपको यूज़ करना पड़ेगा स्क्रॉल व्यू। इसके अंदर आप जितना भी व्यू डिफाइन करोगे वो स्क्रॉलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए अभी भी स्क्रॉलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा स्क्रॉल इनेबल्ड ट्रू, मतलब कि स्क्रॉल हो। सो हॉरिजेंटल मीन्स दिस हॉरिजेंटल इंडिकेटर और वर्टिकल, जैसे कि फ्लैट लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि एक इंडिकेटर आता है बीच में स्क्रॉल का, अगर वो आपको डिस्प्ले करना है और तो आप ट्रू कर दीजिए, अगर नहीं करना है तो आप फॉल्स कर दीजिए। तो जैसे वर्टिकल है, ये हमको स्क्रॉल करना है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और फिर एक होता है कंटेंट एडजस्टमेंट बिहेवियर, मतलब कि जो इसके अंदर का कंटेंट है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हम उसको, जैसे कि इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है ऑलवेज, ऑटोमेटिक, नेवर, तो ऑटोमेटिक दे दीजिए उस। तो अब अगर इसे मैं सेव करता हूँ और ट्राई टू स्क्रॉल करता हूँ, देखना ये स्क्रॉल होगा, ठीक है। तो जब भी आपको कंटेंट स्क्रॉलेबल बनाना है तो आपको स्क्रॉल भी यूज करना पड़ता है। तो अब क्या है कि अभी हम पहले एक कार्ड पे काम कर लेते हैं, सेकंड वाले को अभी हटा देते हैं। अब क्या है कि हमको इसमें ये दिखाना है, तो छोटा सा यूजर आइकन है, कितने यूजर ने उसको कलेक्ट करा है वो दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ आना होगा। व्यू के अंदर क्या है, एक तो हमको ये एक्टिव वाला और ये आमने सामने चाहिए और ये एकदम बॉटम में चाहिए, ठीक है। तो इसको भी चलिए हम स्टाइल, और इसका स्टाइल हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पे हमको सिंपली यूज करना है स्टाइल्स डॉट फ्लेक्स कॉल बिटवीन। इसका फायदा क्या है कि जो यहाँ जो कंटेंट हम डिस्प्ले करने वाले हैं और जो बॉटम में डिस्प्ले करने वाले हैं उसके बीच में गैप स्पेस आना चाहिए, इसलिए हम वो फ्लेक्स यूज कर रहे हैं। और यहाँ एक व्यू यूज करेंगे जिसके अंदर हम दिखाएंगे लेट्स से टेक्स्ट कि ये एक्टिव है, और फिर एक और होगा जहाँ पे हम दिखाएंगे आइकन्स, ठीक है। और फिर एक नीचे व्यू होगा जहाँ पे हम दिखाएंगे कितने यूजर एक्टिव हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है कॉलम विड्थ, इसको अगर हम देखें तो इसको अभी हम देखिए, तो जो हमने इमेज का हाइट दिया है उतना हाइट देने पे इन दोनों के बीच में इक्वल
स्पेस आ जाएगा, परंतु हमको थोड़ा सा ये कम करना है। अब देखिए, और ये क्या है, एक और हमको चाहिए स्पेस बिटवीन वाला, परंतु रो में। तो हम सेम ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ रो का क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल में फ्लेक्स रो बिटवीन यूज कर लेंगे। देखिए, ये इस कोने में चला गया, इस कोने में चला गया और नीचे कंटेंट आ गया, तो जो कि हमको चाहिए एक्चुअली में। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे यहाँ एक आइकन है और ये व्हाइट में हमको यूज करना है। तो ऑलरेडी वो बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर यूज कर रहा है, तो हम सबसे पहले लेते हैं आइकन्स। ठीक है, यहाँ पे इसको हमें यूज करना है, इसको यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। साइज उसका रखते हैं 25, कलर हमको पता है वाइट रखना है, और स्टाइल यहाँ हम देंगे आइकन जो है हमारे को यहाँ पे बैकग्राउंड में उसमें कलर है, पर हमारे पास ऐसा कोई आइकन है क्या? इसमें हमको क्या है, वेरिएंट बोल्ड यूज। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आइकन जो है, अ, हमने आउटलाइन वाला यूज किया है, परंतु यहाँ पे एक्चुअली में हमको वेरिएंट जो है इसका बोल्ड यूज करना है। ठीक है, अब देखिए वो बोल्ड हो गया है। ओके, तो अभी क्या है कि हमको इस आइकन को इसके साथ सेंटर लाइन करना है, क्योंकि वही हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब देखिए यहाँ पे ये इसको सेंटर लाइन है। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बाहर लेना पड़ेगा, इसको प्रोफाइल जो आइकन हमने यूज किया है, और इसको हम यहाँ यूज कर लेंगे। सेव करेंगे, आप देखोगे ऊपर नीचे आ जाएगा। तो हमने जो क्लास ऑलरेडी डिफाइन करी हुई है उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे, स्टाइल्स डॉट फ्लेक्स रो स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए ये काफी सही लग रहा है। इसमें हम क्या है कि थोड़ा सा गैप दे सकते हैं। गैप देने के लिए आप सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हो गैप 3। ठीक है, तो दोनों के बीच में गैप आ गया है। अब क्या है कि जो ये हम यूज कर रहे हैं, इसके यहाँ पे हमको देखेंगे आप कि यहाँ से हमको एक स्पेस चाहिए सब तरफ से, तो हमको एक पैडिंग चाहिए उसमें। ठीक है, तो पैडिंग हम दे देंगे, हर तरफ से चाहिए तो हम 20 पैडिंग यूज कर लेते हैं। अब देखिए 20 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो 10। यस, और लेट्स से 15। या, दिस इज करेक्ट। अब हमको क्या है, इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ा देते हैं। अब एकदम परफेक्ट जो हमको चाहिए, यहाँ पे इसका वो आ रहा है। नीचे हमारा ये बटन क्लिकेबल है, और क्लिक करने पे हमारा यहाँ पे ये यहाँ पे क्लिक भी हो रहा है। ठीक है, अब बस क्या है कि हमको यहाँ पे एक आइकन डिस्प्ले करना है। आइकन मतलब कि ये डायनेमिक होने वाली है, जिसपे मतलब कि ये जो गेम है वो किस किस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, उसके आइकन हमें यहाँ दिखाने हैं। और ये एक्टिव वाला, तो इसको पहले एक्टिव वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, एक येलो डॉट है और एक एक्टिव बटन है, और उसका बैकग्राउंड में एक चिप की तरह है। तो यहाँ हम यूज कर लेंगे स्टेटस चिप डॉट जेएस। ठीक है, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे जिसका काम सिंपली, अब क्या है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ एक व्यू ले सकते हैं। ठीक है, और व्यू के अंदर हम देख सकते हैं एक और व्यू, मतलब जिसके अंदर हमको डॉट चाहिए, मतलब कि यहाँ चाहिए हमको स्टाइल्स डॉट इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ चाहिए हमको टेक्स्ट जो हमको डिस्प्ले करना है।
टेक्स्ट क्या होगा, जो भी हम पास करेंगे, टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहेगा। तो इसको हम दे देंगे स्टाइल, वही जो हम अपना सब जगह यूज़ कर रहे हैं। देखिए यही फ़ायदा होता है कि आपको बार-बार वो नहीं लिखना पड़ेगा। फ्लेक्स रो स्टार्ट, और क्या है कि जब हमको एक्स्ट्रा गैप देना होगा तो हम गैप यूज़ कर लेंगे। लेट्स से गैप एज़ 4 आई थिंक शुड बी इनफ। इंडिकेटर का हमको स्टाइल मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि तो हो गया हमारा इसका स्टाइल। देखते हैं इसको सेव करके, हो सकता है कुछ एरर आए, पर फिलहाल इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ यूज़ करेंगे स्टेटस चिप। सिंपली टाइटल पास कर देंगे इसके अंदर, एक्टिव। ठीक है, देखिए तो मतलब जो हमको चिप चाहिए वो यहाँ आ रही है, बस ये है कि इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, वो अभी हम कर दे रहे हैं। देखिए क्या है कि हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नहीं दिया, तो बॉर्डर रेडियस हमको कितना देना है, जो भी विड्थ हाइट का दे रहे हैं उसका हाफ देना होता है, तो ये हो जाएगा सर्कल में। ठीक है, अभी क्या है कि इसको हमने स्टार्ट दे रखा है, पर एक्चुअली में हमको चाहिए ये सेंटर में चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, थीम के अंदर एक सेंटर वाला भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे और फ्लेक्स रो की जगह सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर। देखिए तो अब ये सेंटर लाइन हो गया है। गैप 4 इनफ है आई थिंक, यस। ओके, कंटेनर में हमको एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी, पैडिंग वर्टिकल थोड़ा सा कम करना है। यस, नाउ इट इज लुकिंग गुड। और कुछ चेंज करने की जरूरत है। जो हमारा फॉन्ट साइज है टाइटल का, इसका स्टाइल दे देते हैं ठीक है। तो एक्टिव वाला भी आ गया, अब हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है आइकन। ठीक है ना। ओके, इसका कलर हमने नहीं दिया है, इसका कलर रहेगा कलर्स डॉट एप येलो। ठीक है, देखिए एक्टिव थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो क्या हम इसको नॉर्मली रखें। अब ज़्यादा बेटर है। और हमने इसको पैडिंग वर्टिकल और दिया है, नाउ इट इज ओके। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। अब क्या है कि हमको ये आइकन यहाँ पे डिस्प्ले करना है, परंतु क्या है कि ये आइकन जो है हमको जो रिस्पॉन्स आने वाला है उसमें नहीं आएगा, उसमें सिर्फ इसका नेम मेंशन होगा। तो हमको इन सारे जो आइकन्स हैं उनको पहले से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि हम उन सारे आइकन्स को इसमें डिस्प्ले कर सकें। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। क्या है कि अब हमको यहाँ पे आइकन डिस्प्ले करना है, आइकन मतलब कि इमेज डिस्प्ले करनी है रिएक्ट नेटिव की। ठीक है, और इसमें सोर्स रहेगा, सोर्स के अंदर हमारे पास रहेगी डमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, और यहाँ हम यूज़ कर लेंगे, इसका एक स्टाइल देना पड़ेगा।
परफेक्ट लग रहा है जैसा हमको चाहिए। ठीक है। हाँ, इसमें भी जैसे हमने इमेज बैकग्राउंड के अंदर हमने प्रॉपर्टी दी थी रिसाइज मोड, इसके अंदर भी हम सेम यूज कर। तो अब हमको क्या है, सिंपली एपीआई कॉल करनी है और डेटा को डिस्प्ले करना है। हम एक काम और करते हैं, इसको सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स कार्ड्स के अंदर हमारे पास है लाइव टैब के अंदर अब हमको चाहिए गिव अवे कार्ड डॉट जेएस। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है ताकि इजली हो। अब हम क्या करते हैं, जो जितना भी स्टाइल हमने कार्ड के लिए लिखा था, जितना भी कोड हमने कार्ड के अंदर लिखा था, उसको हम एक सेपरेट कंपोनेंट बना रहे हैं। तो लाइव स्क्रीन से उठा के उसको जीए कार्ड जो हमने गिव अवे कार्ड बनाया है वहां पे लिख देंगे। और जितना भी अनयूज्ड कोड या फिर इंपोर्ट जितना हमने जो लाइव स्क्रीन पे किया था उसको हम वहां से रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो हमने सारा गिव अवे कार्ड के अंदर यूज कर लिया। ठीक है। ठीक है, तो अब काफी क्लियर है। सेव करते हैं चेंजेस। कुछ मिसिंग है क्या? नहीं। देखिए, सेव करने के बाद हमारा कोई भी चेंजेस वहां पे नहीं दिखा है, मतलब हमने उसको अच्छे से एक कंपोनेंट की तरह बना दिया है। अब क्या है कि हम इजीली जितने मर्जी लेट से मुझे 10 कार्ड डिस्प्ले करने होंगे, सेव करो एंड देखो अब हमारे पास जितने कार्ड चाहिए हम उतने डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि हमको नेक्स्ट हमारा स्टेप है एपीआई कॉल करना, उसका डेटा फेच करके हमारे लोकल स्टोर मतलब कि जो यूज स्टेट है उसमें सेव करना। फिर है ये सारी जगह हमको एक्चुअल डेटा रिप्लेस करना है। ठीक है, और फ्लैट लिस्ट यूज करना है। उसके बाद में हम देखेंगे उसको फ्लैट लिस्ट को परफॉर्मेंस वाइज इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने जो चेंजेस हैं उनको सेव कर लेते हैं। अब हम ये सारे चेंजेस अपने गिटहब में पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं, जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने चेंजेस करे हैं। आज की ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि पहली बार मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उस हिसाब से चेंजेस करते रहूँ आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल हैं उनमें। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।